हम लोग को विश्वास है कि पवन सिंह भैया जब यहाँ आएंगे तो हमारा विकास होगा ही होगा। एकदम पवन सिंह पे पूरा उम्मीद है कि पवन सिंह विकास करेंगे। 100% हम पवन सिंह के सपोर्ट में हैं। बीजेपी और कांग्रेस से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा काराकाट लोकसभा से क्षेत्र से विकास होना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पवन सिंह जो है यहाँ पर विकास का कार्य करेंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? हम नहीं भाई पवन सिंह के साथ है। अच्छा, पवन सिंह का लोग विरोध कर रहा है कि पवन सिंह तो नाचते गाते हैं। घरे में सब लोग विरोध कर रहे हैं तो हम लोग उससे मतलब क्या, हम लोग तो पवन सिंह के साथ में रहेंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? हम पवन सिंह को देंगे भाई। पवन सिंह को लोग विरोध कर रहे हैं। करने दीजिए, उससे क्या है, मेरा मत है, हम पवन सिंह को देंगे। उनका मत है, उनको उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व है कहीं? आज हम काराकाट के लोकसभा विक्रमगंज में हैं और आज पवन सिंह और यहाँ से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा हैं और राजा राम कुशवाहा हैं। उनके बारे में जानेंगे कि कौन आखिर यहाँ से जीत रहा है। आइए बात करते हैं। भैया, ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ से निर्दलीय पवन सिंह खड़ा है और उपेंद्र कुशवाहा खड़ा है और राजा राम कुशवाहा है। आप कौन जीतेगा? देखिए बताते हैं आपको अभी कौन खड़ा है। दो आदमी का तो सिंबल क्लियर है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं और राजा राम सिंह महागठबंधन से जी। लेकिन रही बात आपने कहा पवन सिंह का, जी। तो पवन सिंह का अभी भी क्लियर नहीं है कि वो लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे। क्योंकि बीच में ये भी खबर आई थी कि बसपा से सीट हो रहा है तो आरजेडी को शिफ्ट किया जा रहा था सिवान से इधर, तो उसमें पवन सिंह का नाम आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि ये काराकाट जो है जी इसका एक अपना इतिहास है। अच्छा, ठीक है जी। और काराकाट के इस विक्रमगंज चौक से जी। भारत के लोकसभा के चुनाव की रणनीतियाँ बनती और बिगड़ती हैं। अच्छा, यहाँ से आज से नहीं, बहुत पहले से उठा लीजिए तो विक्रमगंज से ही भारत के आगे की रणनीति और राजनीति तय होती थी। अच्छा। आपने कहा पवन सिंह, जी। मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह को मैं एक गायक अभिनेता जानता हूं। पवन सिंह की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ना ही वो राजनीति में है। यानी आप पवन सिंह को गायक के रूप में पसंद करते हैं लेकिन नेता के रूप में अरे पसंद हमारे नहीं करते? मित्र रहे हैं भाई। अच्छा, आपके मित्र रहे हैं पवन सिंह? एकदम बिल्कुल। तो आपको तो सहयोग करना चाहिए उनको ना? पवन सिंह, सर्वजीत, अजय पांडे, गोपाल राय, ये सबके साथ हमने काम किया है भोजपुरी में। अच्छा। एक चीज़ आप जान लीजिए कि फैंस और वोट दोनों दो चीज़ है। फैंस आपके सभी हो सकते हैं, वोटर आपके सभी नहीं हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है। यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ, आज से 20 साल पहले की बात बताता हूँ। 25 साल पहले चलिए। जी। यहाँ पर काशीनाथ चौधरी बहुत बीजेपी के कदावर नेता हुआ करते थे, वो भी विधानसभा लड़े थे। उनके प्रचार में उस समय शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में थे, वो आते थे, काफ़ी भीड़ जुटती थी, काफ़ी भीड़ होता था, लेकिन वोट उनको 5000 मिलता था। अच्छा। अब बताइए, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फैंस और वोट में क्या अंतर होता है। हाँ। सबका अपना अपना मत है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ लड़ाई आमने सामने माले और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए। क्योंकि कारण क्या है, देखिए, उपेंद्र का विरोध है लेकिन मोदी को लेकर, चूंकि एनडीए के प्रत्याशी हैं, इसलिए मोदी को लेकर उनका विरोध, गाली नहीं कहते हैं कि गाली देंगे लेकिन तुम्हारे ही साथ रहेंगे। हाँ, लेकिन मोदी को गाली देंगे, लेकिन मोदी को गाली नहीं देंगे। मोदी को कौन गाली दे देगा? उपेंद्र का विरोध है। अच्छा। लेकिन मजबूरी यह है कि उपेंद्र मोदी के साथ हैं, इसलिए ठीक है। उनको वोट दिया अब जाएगा। आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ, बहुत हवा में लोग बोल देते हैं। हाँ। जनरली मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक चैनल में पिछले 14 साल से पत्रकार हूँ। जी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ वोट की जातीय समीकरण जान लीजिए। यहाँ पर पूरे लोकसभा में राजपूत जाति के 3 लाख के आसपास वोटिंग है। अच्छा। सेकंड स्थान पे और समानांतर कहिए कुशवाहा और यादव हैं। अच्छा। 1.5 लाख वोट यहाँ ब्राह्मणों का है, 1.5 लाख वोट भूमिहारों का है। बाकी के बाद सारे समायोजित हैं। अच्छा। लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि वोट पोल होगा, उसमें ना पवन सिंह को वोट मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, राजा राम को मिलेगा। हाँ।
तो पोलिंग आप सिर्फ एक वोट की राजनीति अगर करने आ रहे हैं या कर रहे हैं तो आप मार खा रहे हैं। अच्छा। चूँकि देखिए बाकी पिछड़ों अति पिछड़ों की अगर हम बात करें तो उनका वोट प्रतिशत पोलिंग में बढ़ता है, लेकिन जितने सवर्ण बिरादरी के लोग हैं उनका वोटिंग दिखेगा लेकिन उनका वोटिंग पोलिंग परसेंट कम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए 3 लाख हैं, 80,000 वोट पोल होगा। मैं खुद का अपने बारे में बता दूं कि मेरे घर में 120 वोट है, हर चुनाव में मात्र 22 वोट पोल होता है। अब इससे आप कड़ा लगा लीजिए, आप जातीय देखिए हवा, मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर पवन सिंह का बस हवा है कि पवन सिंह जीतेंगे। फैंस जो है ना, जी जी, हमने आपको शुरू में बताया कि फैंस कभी में नहीं बदलते हैं, फैंस वोट में नहीं बदलते हैं। अगर फैंस रहता है हो सकता है कि उनके फैंस हैं, उनका वोट उनको मिलेगा, ये भी कोई दूर नहीं, लेकिन कोई असर नहीं होने जा रहा है। और एक बात आपको बता दूं कि हमारी सर्वे जो हम लोग सर्वे करते हैं उस सर्वे में सीधा दिख रहा है कि चुनाव जो है खाली दे भी वोट उसी को देंगे। ठीक है, हम एक बात को भी कि अगर संसार के कल्याण के लिए महादेव अगर विस्तान कर सकते हैं तो मोदी जी के लिए हम लोग भी उपेंद्र जैसे मक्खी को भी निकल सकते हैं। लेकिन मोदी जी के नाम पे आप लोग हाँ, एक भी बात जान लीजिए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र रूप से अपने पार्टी के बैनर तले आते तो उनको 5,000 वोट नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि पवन सिंह अगर यहाँ से बीजेपी से लड़ते तो आप वोट देते कि नहीं? बिल्कुल देते, बिल्कुल देते। अगर बीजेपी से आते तो पवन सिंह को पूरा समर्थन आप कराते? बिल्कुल देते, अच्छा, बिल्कुल देते। आप किसको समर्थन कर रहे हैं? जी मोदी जी के, मोदी जी एकदम 110%। एकदम मोदी भक्त नहीं है, मोदी जी काम किए तब भक्त हुए हैं, बिना काम किए हुए भक्त नहीं हुए। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, विकास कहाँ पे हुआ बिहार में बताइएगा? कहीं पे नहीं हुआ। फिर ऐसा बात कर रहे हैं आप कि विकास कहाँ पे हुआ बिहार में, बताइए हमको। विकास तो नहीं हुआ है, ना शिक्षा ना कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर भी लेकिन यहाँ से पहले जो थे महाबली जी, तो उनको मोदी जी के नाम में मिला था, इस बार भी दिया जाएगा। हमको देश ना देखना है भैया, क्या देश देखना है, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है यहाँ का। हाँ, आइए और कुछ लोगों से जानते हैं। भैया आप किसको वोट दीजिएगा? हम पवन सिंह को देंगे भाई। पवन सिंह को लोग विरोध कर रहे हैं। करने दीजिए, उससे क्या है, मेरा मत है हम पवन सिंह को देंगे, उनका मत है उनको उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व है कहीं? पूछे जनता, तमाम जनता से कि कितने बारी चौराया है, मेन चौराहा है विक्रमगंज, कितने बार हुए हैं, किसी से यहाँ पे नहीं आए हैं उपेंद्र कुशवाहा? अभी तक एक भी बार नहीं आए हैं, तो उनको कोई देखा भी नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। आप बात कर रहे हैं तो आप पवन सिंह को वोट दीजिएगा? हम सहमत, फुल सपोर्ट पवन सिंह को। आइए यहाँ पर कुछ चाचा लोग हैं, चाचा लोग से बात करेंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? हम नहीं भाई पवन सिंह के साथ है। अच्छा, पवन सिंह का लोग विरोध कर रहा है कि पवन सिंह तो नाचते गाते हैं। घरे में सब लोग विरोध कर रहा है तो हम लोग उससे मतलब क्या, हम लोग तो पवन सिंह के साथ में रहेंगे, हम लोग विरोध नहीं करेंगे भैया। विरोध तो मोदी जी का भी हो रहा है। हैं? अभी निर्दलीय, आप राजस्थान का चुनाव का बात कर रहे हैं, एक लड़का निर्दलीय चुनाव जीत रहा है। वहाँ मोदी जी गए थे अपना प्रचार के लिए, लेकिन फिर भी उसका ही नाम गूंज रहा था। आप उठा के देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का कल का स्टेटमेंट है, बोल रहे हैं कि सब लोग मोदी भक्त हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या स्थिति है, क्या औकात है? अच्छा, वो खुद का पार्टी से हैं, अपने बल पे भी तो उखड़ा होता। तो मोदी कब तक लेकर ढोएंगे मोदी के नाम पर? जी नहीं, हाँ, कब तक मोदी के नाम पर लेकर चलेंगे? बिल्कुल नहीं। देखा जाए कि बिहार में कुछ जगह से भी काराकाट की बताइए, 5 साल रहे हो, क्या विकास किए हैं ये बताइए। काराकाट आप ही ना बताइएगा कि विकास किए हैं कि नहीं? विकास के नाम पे 0 हैं। अभी उनका एक वायरल वीडियो हो रहा है, देख रहे हैं कि उन गांव में उनको साहब बोल रहा है कि आप बैठिए, चाय पानी पीजिए, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। उन्हीं का समाज है। हाँ, लेकिन आपकी बार पवन सिंह को वोट एकदम फुल बहुमत पवन सिंह को वोट मिलेगा भैया, फुल बहुमत के साथ। हाँ, रहुआ 23 तारीख इंतजार कर रहे थे कि पवन सिंह जल्दी से आवो, पवन सिंह 23 तारीख आवो करे। हाँ, उनका के जितावे के बाद पक्का जितावे के बाद का लागत है चाचा के जीती है? जैसे देखिए, उपेंद्र कुशवाहा या महाबली सिंह, ये हम लोगों के ऊपर थोपे हुए कैंडिडेट थे। और थोपे हुए कैंडिडेट जो हैं, इस एरिया काराकाट का अभी तक विकास के नाम पर 0। यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास कुछ नहीं हुआ। जब उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह कोई विकास नहीं कर सके
तो हम लोग को विश्वास है कि पवन सिंह भैया जब यहाँ आएंगे तो हमारा विकास होगा ही होगा। एकदम पवन सिंह पे पूरा उम्मीद है कि पवन सिंह विकास करेंगे। 100% हम पवन सिंह के सपोर्ट में हैं। बीजेपी और कांग्रेस से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा काराकाट लोकसभा से क्षेत्र से विकास होना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पवन सिंह जो है यहाँ पर विकास का कार्य करेंगे। चाचा आप क्या कहते हैं? न ठीक है, इनका विचार भी सही है। हाँ, लेकिन आपका कुछ तो विचार होगा ना, हाँ। आप दोनों को तो कुछ तो विचार होगा। न पवन सिंह के ही सारे समर्थन में लोग हैं। चाचा आपका भी तो कुछ विचार होगा। जय हिंद बा। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं और पवन सिंह का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि काराकाट के लोग किसको जिताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को या पवन सिंह को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।